गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जा सकता है। सूत्र डोरे को भी कहते हैं और उस संक्षिप्त शब्द रचना को जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, धर्म, कर्मकांड आदि के अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्यों को बहुत ही संक्षिप्त सुसंस्कृत वाक्यों में सन्निहित कर दिया है। उन सूत्रों पर लंबी वृत्तियाँ, टिप्पणियाँ तथा टीकाएँ हुई हैं जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्मसूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं है तो भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। मूर्तियाँ, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते फिर भी बहुत कुछ प्रकट हो जाता है, भले ही उस इशारे में किसी शब्द लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत के ब्रह्मसूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित हैं तो भी उनमें एक विशद व्याख्यान भी अभिभावना भरी हुई है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदांत आरंभ कराया जाता है वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही है जैसा लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, प्रकृति ब्रह्म, गौरी शंकर, नर मादा का जोड़ा है। दोनों की सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही ग्रस्त है। वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलित ही द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं, गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या संदेश निहित है, ये बात समझनी हो तो गायत्री के इन तीनों चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। उपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियाँ और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में भी 3 व्याहृतियाँ भू, भुव, स्व और एक प्रणव यानी ओम है। गायत्री के आरंभ में ओंकार और भू, भुव, स्व का जो तात्पर्य है उसी और यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियाँ संकेत करती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि ये 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। इस महाविज्ञान को सरलतापूर्वक समझने के लिए इसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्रणव तथा 3 व्याहृतियाँ अर्थात यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियाँ। दूसरा है गायत्री का प्रथम चरण अर्थात यज्ञोपवीत की प्रथम लड़। तीसरा है द्वितीय चरण अर्थात द्वितीय लड़। चौथा तृतीय चरण अर्थात तृतीय लड़। आइए अब इन पर विचार करते हैं। पहला, प्रणव का संदेश ये है, परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखना चाहिए। दूसरा है भूः। भू का तत्वज्ञान यह है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तीसरा भुवः। भुवः का तात्पर्य है पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आदर्शों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है। चौथा है स्वः। स्व की प्रतिध्वनि यह है, विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। यह चतुर्मुख नीति यज्ञोपवीतधारी की होती है। इन सब का सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रहो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है
उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें व्यक्तिक तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके। सुरलोक में एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कामना की जाए वही वस्तु तुरंत सामने उपस्थित हो जाती है। जो भी इच्छा की जाए तुरंत पूर्ण हो जाती है। वह कल्पवृक्ष जिसके पास होगा वह कितने सुखी और संतुष्ट होंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिसमें सुरलोक के कल्पवृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हुई है। इसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वह 24 अक्षरों और 9 पदों की शब्द श्रृंखला मात्र है, परंतु यदि गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया जाए तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ मिलेगा जिनके द्वारा कल्पवृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अगले पृष्ठ पर गायत्री कल्पवृक्ष का चित्र दिया हुआ है। इसमें बताया गया है ओम ईश्वर आस्तिकता ही भारतीय धर्म का मूल है। इससे आगे बढ़कर उसके 3 विभाग होते हैं। भू भुव स्व। भू का अर्थ है आत्मज्ञान, भुव का अर्थ है कर्मयोग, स्व का तात्पर्य है स्थिरता समाधि। इन तीनों शाखाओं में से प्रत्येक में 3-3 टहलियाँ निकलती हैं। इनमें से प्रत्येक के भी अपने अपने तात्पर्य हैं। तत्व जीवन विज्ञान, सवितु शक्ति संचय, वर्ण्य श्रेष्ठता, भर्गो निर्मलता, देवस्य दिव्य दृष्टि, धीमहि सद्गुण, धियो विवेक, योनः संयम, प्रचोदयात् सेवा। गायत्री हमारी मनोभूमि में इन्हीं को बोती है। फलस्वरूप जो खेत उगता है वह कल्पवृक्ष से किसी प्रकार कम नहीं होता। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्पवृक्ष के सब पत्ते रत्न जटित हैं। वे रत्नों जैसे सुशोभित और बहुमूल्य होते हैं। गायत्री कल्पवृक्ष के उपर्युक्त 9 पत्ते निसंदेह 9 रत्नों के समान मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पत्ता प्रत्येक गुण एक रत्न से किसी प्रकार कम नहीं है। 9 लखा हार की जेवरों में प्रशंसा हुई है। 9 लाख रुपए की लागत से बना हुआ 9 लखा हार पहनने वाले अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। यदि गंभीर तात्विक और दूरदृष्टि से देखा जाए तो यज्ञोपवीत भी नवरत्न जड़ित 9 लखा हार से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं है। गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने का आदेश करते हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की ही महिमा अधिक है। पहला है जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे सत्य का डर नहीं लगता, सदा निर्भय रहता है। उसे शरीर का तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह नहीं होता। फलस्वरूप जिस असाधारण हानि लाभों से लोग बेहतर दुख के समुद्र में डूबते और हर्ष के मद में उछलते फिरते हैं उन उन्मादों से बच जाता है। दूसरा है शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सहयोग संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं उससे वो बचा रहता है और शक्ति संपन्नता के कारण जीवन के कई विविध आनंदों को स्वयं भोगता एवं अपनी शक्ति द्वारा दुर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनिति वहीं पनपती है जहाँ शक्ति का संतुलन नहीं होता। शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है अनिति का अंत, जो कि सभी के लिए कल्याणकारी है। तीसरा है श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपदा में बड़े चढ़े हैं परंतु लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं उन्हें निकृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निकृष्ट अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में और दूसरे गंभीर विवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीच श्रेणी के ठहरते हैं। अपनी नीचता के दंड स्वरूप आत्म प्रताड़ना, ईश्वरीय दंड और बुद्धि भ्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब, साधनहीन हो पर उसका आदर्श, सिद्धांत, उद्देश्य, अंतःकरण उच्च तथा उदार है तो वह श्रेष्ठ ही कहा जाएगा।
ये श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का उद्भव करती रहती है जो बड़ी से बड़ी सांसारिक संपदा से भी संभव नहीं है। चौथा है निर्मलता का अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वो वस्तु है जिसे मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और कीट पतंग तक पसंद करते हैं। ये निश्चित है कि कुरूपता का कारण गंदगी है। मलिनता जहाँ कहीं भी होगी वहाँ कुरूपता रहेगी और वहाँ से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमजोर और बीमार रहेगा। इसी तरह कपड़े, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि में गंदगी होगी तो वह घृणास्पद, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निंदनीय बन जाएंगे। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या, इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय सर्वतोमुखी निर्मलता है, जो भीतर बाहर सब ओर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचारधारा, ध्येय, वाणी, पोशाक, झोंपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। वह सब प्रकार से सुंदर, प्रसन्न, प्रफुल्ल, मृदुल एवं संतुष्ट दिखाई देगा। पांचवा है दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना और पदार्थ अपने सजातीय पदार्थों की ओर खींचता है और उन्हीं की ओर खुद खींचता है। जिनका दृष्टिकोण संसार की अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है, वह चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं। लोगों के उपकार, भल मनसाहत, सेवा भाव, सहयोग और सत्कार्यों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाइयाँ अधिक हैं और संसार हमारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आँखों पर जिस रंग का चश्मा लगा लिया जाए उसी रंग की सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है उनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है, पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वे प्रभु की इस परम पुनीत फुलवाड़ी में सर्वत्र आनंद ही आनंद बरसता देखते हैं। छठा है सद्गुण। अपने में अच्छी आदतें, अच्छी योग्यताएं, अच्छी विशेषताएं धारण करना सद्गुण कहलाता है। विनय, नम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा, सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय की पाबंदी, नियमितता, मितव्यता, मर्यादित रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुख मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, ये सब गुण सद्गुण हैं। संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, व्यापार, वक्तृत्व, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण आदि योग्यताएं होना सद्गुण है। इस प्रकार के सद्गुण जिनके पास हैं वह आनंदमय जीवन बिताएगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। सातवां है विवेक। एक प्रकार का आत्मिक प्रकाश है जिसके द्वारा सत्य असत्य की, उचित अनुचित की, आवश्यक अनावश्यक की, हानि लाभ की परीक्षा होती है। संसार में असंख्यों परस्पर विरोधी मान्यताएं, रिवाज, विचारधाराएं प्रचलित हैं और उनमें से हर एक के पीछे कुछ आधार, कुछ उदाहरण तथा कुछ पुस्तकों एवं महापुरुषों के नाम अवश्य संबंधित होते हैं। ऐसी दशा में ये निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इन परस्पर विरोधी बातों में क्या मान्य है और क्या अमान्य। इस संबंध में देश, काल, परिस्थिति, उपयोगिता, जनहित आदि बातों का ध्यान में रखते हुए सद्बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है वही प्रामाणिक एवं ग्राह्य होता है। जिसने उचित निर्णय कर लिया तो समझिए कि उसने सरलतापूर्वक सुख शांति के लक्ष्य तक पहुंचने की सीधी राह पकड़ ली। संसार में अधिकांश कलह, क्लेश, पाप एवं दुखों का कारण दुर्बुद्धि, भ्रम तथा अज्ञान होता है। विवेकवान व्यक्ति इन सब उलझनों से अनायास ही बच जाता है। आठवां है संयम। संयम जीवनी शक्ति का, विचार शक्ति का, भोग इच्छा का, श्रम का संतुलन ठीक रखना ही संयम है। न इसको घटने देना, न नष्ट निष्क्रिय होने देना और न अनुचित मार्ग में व्यय होने देना संयम का तात्पर्य है। मानव शरीर आश्चर्यजनक शक्तियों का केंद्र है। यदि उन शक्तियों का अपव्यय रोककर उपयोगी दिशा में लगाया जाए तो अनेक आश्चर्यजनक सफलताएं मिल सकती हैं और जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति हो सकती है। नवा है सेवा। सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उन्नति की ओर
सुविधा की ओर किसी को बढ़ाना, ये उसकी सबसे बड़ी सेवा है। इस दिशा में हमारा शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक हमारी सेवा का पात्र है, क्योंकि वह हमारे सबसे अधिक निकट है। आमतौर से दान देना, समय देना या बिना मूल्य अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति किसी को देना सेवा कहा जाता है, और ये अपेक्षा नहीं की जाती कि हमारे इस त्याग से दूसरों में कोई क्रिया शक्ति, आत्मनिर्भरता, स्फूर्ति, प्रेरणा जागृत हुई या नहीं। इस प्रकार की सेवा व्यक्ति को आलसी, परावलंबी और भाग्यवादी बनाने वाली हानिकारक सेवा भी है। हम दूसरों की इस प्रकार प्रेरक सेवा करें जो उत्साह, आत्मनिर्भरता और क्रियाशीलता को सतेज करने में सहायक हो। सेवा का फल है उन्नति। सेवा द्वारा अपने को तथा दूसरों को समुन्नत बनाना, संसार को अधिक सुंदर और आनंदमय बनाना महान पुण्य कार्य है। इस प्रकार के सेवाभावी पुण्यात्मा सांसारिक और आत्मदृष्टि से सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। ये नवगुण निसंदेह नवरत्न हैं। लाल मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वैदूर्य, ये 9 रत्न कहे जाते हैं। कहते हैं कि जिनके पास ये रत्न होते हैं वे सर्व सुखी समझे जाते हैं। पर भारतीय धर्मशास्त्र कहता है कि जिनके पास यज्ञोपवीत और गायत्री मिश्रित आध्यात्मिक नवरत्न हैं वे इस धरती के कुबेर हैं, भले ही उनके पास धन दौलत जमीन जायदाद न हो। यह नवरत्न मंडित कल्पवृक्ष जिसके पास है वह विवेक युक्त यज्ञोपवीतधारी सदा सुरलोक की संपदा भोगता है। उसके लिए ये भूलोक ही स्वर्ग है। वह कल्पवृक्ष हमें चारों फल देता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों संपदाओं से हमें परिपूर्ण कर देता है। ओम शांति।